परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को बांट सकूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी बात को दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन उसके उत्तरों को जो है वो अपनी गोद में वो नहीं पाते हैं। परमेश्वर का उत्तर उनको नहीं मिल पाता और उनके अंदर एक प्रश्न उठने लगता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में 7 ऐसे कारणों को रखूंगी कि प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। हम इसको वचन से देखेंगे कि वचन हमसे क्या बोलता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर से बातचीत करने का एक माध्यम है, एक जरिया है कि अपने दिलों को खोलकर हम परमेश्वर पिता के सामने अपनी सारी ज़रूरतों को बोलते हैं, उन आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी तकलीफ़ों को जो है वो परमेश्वर के सामने बयां करते हैं और निश्चय ये सोचते हैं कि हमको छुटकारा मिलेगा, हमको आशीष मिलेगी, हमारी बातों को परमेश्वर जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके उत्तरों को हम नहीं प्राप्त कर पाते और दिल से एक क्वेश्चन उठने लगता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हम कई वर्षों से प्रार्थना करें, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हमने इस चीज़ों को मांगा है लेकिन पाया नहीं है। तो आज हम कुछ कारणों को जानेंगे और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों को आशीषित कर पाएगा। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति की सृष्टि की, अपने स्वरूप अपनी समानता में आदम हवा को बनाया तो परमेश्वर उनसे अदन की वाटिका में स्वयं मिलने आता था। लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब मानव जाति ने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई, वे आदम हवा जो है वो अदन की वाटिका से निकाले गए। हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें बताता है उत्पत्ति 4:26 में कि जब शेत का जन्म हुआ और शेत के द्वारा जो है एनोश का जन्म हुआ, उस समय से लोग प्रार्थना करना आरंभ कर दिए। ये प्रार्थनाएं जो है माध्यम बनी परमेश्वर के सामने जो है अपनी बातों को रखने का। तो आज भी हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं जो है वो हम करते हैं परमेश्वर पिता के चरणों में, परमेश्वर पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और हमारी प्रार्थनाएं जो है ग्रहण की जाती है। बहुत सारे लोग अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता। क्या ऐसी कारण है जिसके द्वारा हम अपने जीवनों में प्रार्थनाओं का उत्तर को नहीं प्राप्त कर पाते। तो उसका पहला कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोग प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी बातों को दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने जो है वो रखते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में जो है वो शंका होती है, उनकी प्रार्थनाओं में जो है वो संदेह होता है, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं जो है वो कबूल नहीं की जाती हैं, इसलिए उनको प्रार्थनाओं का जो है उत्तर नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से याकूब 1:6 कहता है कि शंका करने वाला मनुष्य जो है वो संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से जो है वो बहती और उछलती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं याकूब की किताब 1:6 कहता है कि संदेह करने वाला मनुष्य जो है वो हवा के ऐसा उस समुद्र की उस लहरों के समान है जो हवा से जो है वो उछलती है और बहती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपने समुद्र का किनारा देखा होगा कि किस रत्ती से जो है वो लहरें जो है तट में आती हैं, फिर से वापस जाती, ज्वार भाटा इसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि ऐसे इस प्रकार का विश्वास रखने वाले लोग समुद्र की लहर के समान जो स्थिर नहीं रहती हैं, आना जाना जो करती रहती, बहती है और उछलती है, इस प्रकार का यदि विश्वास रहे तो निश्चय जो है वो प्रार्थनाएं जो है वो उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से इसके विपरीत यदि हम मन से विश्वास करके परमेश्वर के सामने कुछ बातों को मांगते हैं, हम निश्चय जो है वो प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है मत्ती 21:22 में कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल हमको ये बताती है कि यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि हम संदेह रखते हैं, यदि शंका करते हैं कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, मैंने प्रार्थना तो कर दिया परंतु मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरी बातें जो है वो पूर्ण हो पाएंगी कि नहीं, इस प्रकार का शंका यदि आप करते हैं तो ये कहना एक असही होगा कि आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर आपकी गोद में नहीं आएगा। तो ये कारण होती है कि प्रार्थनाएं जो है वो नहीं सुनी जाती। दूसरा कारण है अनर्थ बात सोचने के कारण। बहुत सारे लोग बहुत सारी अनर्थ की बातें को सोचते रहते हैं, जो होना नहीं है, जो उल्टी सीधी बातें हैं वो जो होना नहीं है उसको भी वो सोचते हैं, मन में गढ़ते रहते हैं, परंतु ऐसी चीज़ों से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं होता। इसी प्रकार से भजन की किताब 66 उसका 18 कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। दाऊद कहता है, भजन का लिखने वाला भजनकार कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात
सोचता रहता तो मेरी प्रार्थना जो है वो नहीं सुनी जाती। लेकिन प्रभु के नाम का धन्यवाद है, धन्यवाद हो। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ उसने की, वो शत्रुओं से जो है वो कई बार घिरा, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अनर्थ की कल्पना यदि मैं करता तो मैं जो है मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन उसको विश्वास था कि मेरी प्रार्थना जो है वो ग्रहण की जाएगी, मेरी प्रार्थना जो है कबूल की जाएगी, क्योंकि उसके मन में अनर्थ की बातें नहीं आई कि मैं शत्रुओं से घिर गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। वो बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है वो नहीं लाया। उसको मालूम था कि अनर्थ की बातों करने से परमेश्वर जो है वो घृणा करता है। इसी प्रकार से तीसरी बातों को हम देखेंगे, अधर्म के काम के कारण जो है वो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाती। हमारे अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसा पाप भरी बातें होती है, अधर्म भरी बातें होती है, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। धर्म से विपरीत अधर्म की बातें और गंदे गंदे काम के कारण जो है वो, पाप के कारण जो है वो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो अनसुनी कर दी जाती है और सुनी नहीं जाती। इसी प्रकार से यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर जो है वो, परमेश्वर से मनुष्य जो है वो अलग है, परमेश्वर से जो है वो मनुष्य जो है वो दूर हो चुका है। इसी कारण से जो है उसकी प्रार्थनाएं जो है वो ग्रहण नहीं की जाती, उसकी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाती। इसी प्रकार से यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय 25 पद भी कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं, और तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भलाई नहीं हो पा रही है, वो सुन नहीं रहा है, काम जो है वो रुक गए हैं। क्या कारण है? तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म। तो अधर्म और पाप बहुत बड़ी बात होती है प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने के लिए। इसलिए यदि पाप है, अधर्म है, तो प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाती। इसलिए इससे दूर होने की जरूरत है, इससे माफी मांगने की, इससे क्षमा मांगने की जरूरत है। चौथा हम देखेंगे, वचन से मुंह मोड़ने के कारण। बहुत सारे लोग वचन को जो है अपने जीवन में पहला महत्व नहीं देते, वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं। परंतु प्रभु का जीवित कलाम कहता है कि यदि हम वचन में नहीं बने रहेंगे तो हम उसके संतान नहीं कहलाएंगे। वचन में यदि नहीं बने रहेंगे तो प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 7 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या कारण है? वचन में बने रहने का कारण है, वचन को अपने जीवन में पहला महत्व देने के कारण है। यदि हम अपने जीवन में पहला महत्व वचन को नहीं देते तो समझ लीजिए कि प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाएगी। ये कारण है। और इसी प्रकार से नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान, जो बहुत ही बुद्धिमान राजा के रूप में जिसकी गिनती होती है, तो उसमें हम देखते हैं नीति वचन 28 उसके 9 में, जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति वचन से मुंह मोड़ता है, वचन सुनने से मुंह मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं जो है वो घृणित ठहरती है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वचन से मन को नहीं लगाया, उन्होंने वचन को जो है वो तुच्छ जाना, वो वचन में जो है वो मन लगाने वाले नहीं हुए, वचन के सुनने वाले नहीं हुए। जो भी वचन को सुनता नहीं है प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं, वो विश्वास भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा? उसका विश्वास वचन के सुनने से ही बढ़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में वचन को पहला महत्व देना। पांचवी बात को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कारण है कि प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाती। वो उसका कारण है, पांचवा कारण है, जो कंगाल और जरूरतमंदों की सुध ही नहीं रखता। इसलिए हमको भी बहुत जरूरी है कि हम कंगाल की और जरूरतमंद लोगों की जो है वो सुधि रखें, उनका ख्याल करें, क्योंकि ऐसे कंगाल लोगों को ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरत के समय यदि हम उनका सहायता नहीं करेंगे तो हमारी भी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाएंगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है इसी विषय में। तो नीति वचन 21 अध्याय उसका 13 पद कहता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता वह आप पुकारेगा और उसकी भी सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता है, वो भी जब पुकारेगा तो परमेश्वर उसकी भी नहीं सुनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो कंगाल की सुधि रखें, जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें, और इसी कारण से जो है वो हमारी प्रार्थनाएं भी जो है वो परमेश्वर जो है वो सुने और ग्रहण कर सके। छठवीं बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्या कारण है कि प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जाती।
उसका छठवां कारण है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। कई बार मनुष्य जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है वो परमेश्वर से मांगता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। बहुत सारी अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखता है, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम अपनी सारी चीज़ों को जो है वो परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो है वो सारी चीज़ों को वो परमेश्वर के सामने बोलता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। यदि वो सोचे कि ये मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो वो गिड़गिड़ाने लगेगा, वो कुड़कुड़ाने लगेगा। कई मनुष्य की बातों को आप देखे होंगे, कई मनुष्य के हृदय की बातों को आप देख सकते हैं। कई बार आपके जीवन में भी इस प्रकार से हुआ होगा कि जब जिस बातों को आप मांग रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे मिलना ही चाहिए, और वो नहीं मिलेगा तो आप जो है निराश होते हैं, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं कि मेरे लिए मैंने इतनी प्रार्थनाएं की परंतु परमेश्वर ने फिर भी नहीं सुना। इतना नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने कुछ दूसरी योजना रखी होगी। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु के बारे में देखते हैं, जब वो गतसमनी के बाग में थे, वो दुख से होकर गुजरने वाले थे, उन्होंने उस अंतिम रात में जो है वो प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे पिता, ये कटोरा यदि मेरे जीवन से हट सकता है तो इसे हटा दे। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो प्रभु यीशु मसीह इस दुख से जो है वो होकर गुजरे, और वो प्रभु यीशु मसीह ने भी उस दुख से होकर प्रभु यीशु मसीह जो है वो गुजरे। मत्ती 26 उसका 42 पद में पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि ऐसे दुख के समय भी, ऐसे कठिन घड़ियों से जब हमको पता चल जाता है कि हमको ऐसे दुख से गुजरना है, तो भी हमको कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि तूने मेरे लिए जीवन में क्या योजना रखी है। हो सकता है ऐसे दुखों और दर्दों से होकर मुझे गुजरना पड़े ताकि बहुतायत की आशीषों को मैं प्राप्त कर सकूं। ये सोचने की जरूरत है, और सोचने का जरूरत है जिस प्रकार से यिर्मयाह 29:11 पद कहता है कि परमेश्वर ने जितनी भी योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो हानि के निवारण कुशल की है, अंत में हमारी आशा जो है वो पूरी करेगा। तो इसी प्रकार से प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो मांगना सीखें। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और क्या परमेश्वर हमारे से चाहता है, वही प्रार्थनाओं में हम जो है वो मांगना चाहिए। सातवीं और अंतिम बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो उसकी सातवां जो है वो कारण है, अंतिम जो बात है वो है कि प्रार्थनाओं के उत्तर में कई बार जो है वो हमारी देरी आती है। कई बार प्रार्थना जो है बहुत कई सालों से कर दिए हो, कई वर्षों से कर रहे हो आप, कई दिनों से आप कर रहे हो, लेकिन आपकी उत्तर आपका मिल ही नहीं रहा है, उत्तर आपको मिल ही नहीं रहा है, और निराशा आ जाती है, डिप्रेशन आता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, और अब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, छोड़ो नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे जीवन में देरी इसलिए होती है क्योंकि हर एक चीज़ों का एक समय है। स्वभावोपदेशक की किताब 3 अध्याय उसका पहला पद कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। निश्चय प्रियो, हर एक बात का एक समय है, और आकाश के नीचे जो है वो पृथ्वी पर हर एक कार्य का एक समय नियुक्त किया है। लेकिन मनुष्य को जो है बहुत जल्दबाजी है। मनुष्य चाहता है कि आज बीज बोए, कल वो फल जाए और वो खा ले, यही उसका सोच है। लेकिन इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ों का एक समय है। बीज बोया जाता है, वो पनपता है, वो बढ़ता है, और समय के अनुसार जो है वो फल लाता है। एक ही दिन में सब चीज़ें नहीं हो जाती। इसलिए यदि देरी लग रही है तो समझने की ज़रूरत है, मेरा अभी टाइम नहीं आया है, मेरा अभी समय नहीं आया है, और समय के अनुसार मुझे निश्चय जो है वो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और उसके उत्तरों को जो है वो मुझे मिलेगा। इन 7 बातों के द्वारा प्रियो, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, 7 कारण हैं जिसके द्वारा जो है वो प्रार्थनाएं जो है वो सुनी नहीं जा पाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थनाओं के उत्तर में जो है वो देरी आ रही है। तो ये 7 बातों को अपने जीवन में जो है वो हम देखेंगे कि कहीं ये त्रुटियां तो हम में नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो निश्चय इसको दूर करने की हमको ज़रूरत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुतायत से आशीष और बरकत प्रदान करे। निश्चय मैं चाहती हूँ कि प्रार्थनाओं को अपने जीवन में पहला महत्व दीजिए और प्रार्थनाओं में बने रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो आज हमें जागते रहने की ज़रूरत है और प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है। आइए प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रार्थना करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो है वो हम प्रार्थना में जो है वो हाथ बढ़ाए, परमेश्वर के सामने जो है वो दुआ कर सके, क्योंकि हमको विश्वास है प्रार्थनाएं जो है वो जरूर परमेश्वर सुनेगा और आप लोगों को आपके कष्टों से, आपके सताओं से, आपके दुखों से जो है वो निजात दिलाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा प्रशंसा आराधना करती हूँ। प्रभु आपने आज का दिन देखने को दिया, सही सलामत रखा, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद की भेज राती है वचन को आपने बोलने में सामत दी प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। निश्चय प्रभु परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने कई सालों से प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिल रहा है प्रभु। निश्चय प्रभु आज के दिन प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर आप इनकी गोद में डालिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं प्रभु, कुछ पाप भरी बातें हैं प्रभु, कुछ अधर्म भरी बातें हैं प्रभु, उनको क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप क्षमाशील परमेश्वर प्रभु। एक एक पापों को धोकर आप शुद्ध और साफ करिए प्रभु, ताकि अपने पापों से प्रभु लोग प्रभु बचाया जाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग बीमारी के बिस्तरों में हैं प्रभु परमेश्वर, बीमारी से आज़ादी को प्राप्त करना चाहते हैं, चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। आपने अपने पीठों पर कोड़े खाए प्रभु, ताकि लोग प्रभु अपनी बीमारियों से आज़ाद हो सके प्रभु। आज प्रभु आपके कोड़े खाने से लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। ऐसी प्रार्थनाएं हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और निश्चय प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन में प्रभु कार्य किया है प्रभु। और प्रभु परमेश्वर अंधकार की शक्तियां प्रभु परमेश्वर कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कब्जा करके बैठी है प्रभु, उनको आप दूर करिए प्रभु। कई लोगों के जीवन में इस प्रकार की शैतानिक शक्तियां कार्य कर रही है प्रभु कि उनको वचन से प्रभु दूर कर रही है प्रभु, आपके प्रेम से दूर कर रही है, आपकी उपस्थिति से दूर कर रही है प्रभु। ऐसे लोगों के प्रभु लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप अपनी नजदीकी बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर। उनकी पुकार को सुनिए प्रभु, जब वो पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनकी पुकार को सुनकर उनके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छुटकारे के लिए प्रभु उनके लिए घोषणा करते हैं प्रभु, ताकि छुटकारा उनके जीवन में आ सके और अद्भुत बातें वे प्रभु अपने जीवन में प्राप्त कर सके प्रभु, और आशीषों को अपने जीवन में ले सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति निरंतर परमेश्वर बनी रहे लोगों के जीवन में प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ कई लोगों को रात में नींद नहीं आती प्रभु, रात में नींद प्रदान कर प्रभु परमेश्वर ने, और प्रभु परमेश्वर निश्चय प्रभु चैन से सो सके प्रभु। इस रात्रि को प्रभु आपने दिया प्रभु, ताकि मनुष्य अपने शारीरिक परिश्रम से प्रभु विश्राम को कर सके प्रभु, तो वो विश्राम करने पाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके अनुग्रह और आपके आशीषों का प्रभु परमेश्वर मैं खोलती हूँ प्रभु लोगों के जीवन के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे के प्रभु कारण प्रभु डिप्रेशन में चले गए प्रभु, उनको लोग प्रभु डिप्रेशन से दूर कर प्रभु, निराशा उनकी खत्म होने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु परमेश्वर वे प्रभु परमेश्वर अपनी परिस्थिति से प्रभु उभरने पाए प्रभु परमेश्वर। फाइनेंशियल आशीषों को प्रभु उनके लिए रिलीज करती है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक एक हड्डियों के प्रॉब्लम प्रभु दूर होने पाए यीशु के नाम में, आंखों की प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक एक प्रभु परमेश्वर बॉडी पेन प्रभु परमेश्वर दूर होने पाए यीशु के नाम में, और आपकी सामर्थ को प्रभु इसी घड़ी प्रभु हम रिलीज करते हैं प्रभु। आपकी चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपका प्रेम प्रभु एक एक के हृदय में कार्य करे प्रभु। जो भी कड़वाहट की जड़ों को प्रभु परमेश्वर हृदय में शैतान ने बो रखा है प्रभु, वो सारी जड़ें प्रभु परमेश्वर मीठी जड़ों में प्रभु तब्दील होने पाए, और प्रेम की प्रभु परमेश्वर भावना उनके अंदर आ सके प्रभु, और एक दूसरे को प्रेम कर सके प्रभु। एक एक मैरिज लाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो खतरे की कगार पे है प्रभु परमेश्वर, डाइवर्स होने की नौबत है प्रभु, हम ऐसे मैरिज लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं। जुड़ नहीं पाए प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी मनुष्य उससे अलग ना करे, कोई भी ऐसी शक्ति उससे अलग ना करे प्रभु। तो प्रभु आपके प्रेम के द्वारा, आपके प्रभु नाम के द्वारा जुड़े हैं प्रभु, जुड़े रहे प्रभु परमेश्वर। आपसी प्रेम उनके अंदर पैदा कर प्रभु। जो भी कड़वाहट आई प्रभु, सब कड़वाहट प्रभु मिट नहीं पाए प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आपने प्रभु एक एक प्रार्थनाओं पर प्रभु अपने कान को दिया है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आपके अनुसार पर परमेश्वर हम अपना जीवन को जी सके, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी भलाई जो प्रभु हम निरंतर अपने जीवनों में देखते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। और लोग भी प्रभु आपकी भलाई को अपने जीवन में देख सके प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद कर सके, ऐसी प्रार्थना करती है। सब बातों को आपने सुना है प्रभु और ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु के लोग आप लोगों को बहुत ऐसे परमेश्वर पिता आशीष और बरकत प्रदान करे। आप लोगों को जय मसीह।